सारा लगा रखा है और अभी 52 मीटर अभी अंदर चला गया है पाइप। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से काम चल रहा है बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू हो जाएगा और पाइप आर पार होते ही उन सबको निकालने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। सभी लोग ठीक हैं और सब पूरी ऊर्जा के साथ और सभी एक सकारात्मक रूप से सभी के अंदर मैंने सभी से भेंट की है, सभी को देखा है अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं सभी ने इस प्रकार की संभावना व्यक्त करी है। उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी दो पाइप जाने हैं कुल मिलाकर लगभग 52 मीटर जा चुका है। ऐसी संभावना है कि 57 मीटर के आसपास ब्रेक थ्रू हो जाएगा। तो ये पूरा पाइप जब चला जाएगा, अभी 1 मीटर तो मेरे सामने ही गया है, तो पहले 51 था और 2 मीटर और चला जाएगा तो ये लगभग 54 मीटर हो जाएगा। इसके बाद एक पाइप और लगेगा तो संभवतः सर जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो क्या ये बता रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं कि आगे कोई बाधा नहीं होगी, इसकी संभावना है? अभी तक देखिए जो बड़े जो शुरू में गडर्स इत्यादि स्टील्स मिल रहे थे वो मिलने कम हो गए हैं। अभी जो मिल रहा है सीमेंट का ज़्यादा कंक्रीट मिल रहा है, उसको कटर से काट रहे हैं। धन्यवाद। मजदूर फंसे हुए उनसे बातचीत हुई आज भी आपकी? उनसे कल ही लगातार बातचीत चल रही है सभी की। अभी सभा अहमद से बात हुई है सभी लोगों। पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि लगातार संपर्क साधने का प्रयास हो रहा है और ऐसे में जो सीमेंट का कंक्रीट है उसको निकालने का प्रयास हो रहा है। अभी कुछ और वक्त लगेगा और उसके बाद ये जो रेस्क्यू का काम है पूरा होता हुआ दिख रहा है। 52 मीटर तक ड्रिलिंग हो चुकी है, करीब 57 मीटर तक ड्रिलिंग अभी की जानी है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनूप पुष्कर सिंह धामी ने इन बातों पर अपनी मोहर लगाई है। बिल्कुल, और देखिए पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद सिलकारा टनल पर भी पहुंचते हैं, समीक्षा भी किया जिन्होंने, और खुद बताया कि उनके सामने 1 मीटर अंदर गया है जो ड्रिलिंग हो रही है। देखिए जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस तेजी से काम अब बढ़ा है, ऐसा लग रहा है कि देर शाम तक अच्छी खबर भी आ सकती है। जो मजदूर वहां 17 दिन से फंसे हुए हैं, 41 मजदूर, उनको निकालने के लिए जद्दोजहद चल रही है, लेकिन आज उनके चेहरे पर मुस्कान थी। मुख्यमंत्री के चेहरे पर ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत जल्द बड़ी खुशखबरी मिलने वाली, और कहा कि अब तक 52 मीटर ड्रिलिंग हुई है और 57 मीटर तक जाना है, जहां मजदूर है 57 मीटर तक, और ये कह रहे हैं कि वहां पहुंचने के बाद कोई अच्छी खबर भी मिलेगी, मजदूरों तक पहुंचा जा सकता है। तो लगातार जद्दोजहद जारी है मजदूरों को बचाने के लिए। लगातार 1, 2, 3 कई प्लान पर काम चल रहा है। रैट माइनिंग की जा रही है, वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है, तो दूसरी तरफ दूसरा छोर है, उधर से भी काम चल रहा है। सभी एक सकारात्मक रूप से सभी के अंदर मैंने सभी से भेंट की है, सभी को देखा है अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं सभी ने इस प्रकार की संभावना व्यक्त करी है। ठीक है, शाम तक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी। तकरीबन बचा होगा लगभग अभी 2 पाइप जाने हैं। आप लोग भी काफी दिनों से लगे हैं और सारे इंजीनियर, सारे विशेषज्ञ, सभी लोग अपने पूरे शिद्दत के साथ पूरे जितना उनके जितना जोर है सारा लगा रखा है और अभी 52 मीटर अभी अंदर चला गया है पाइप। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से काम चल रहा है बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू हो जाएगा और पाइप आर पार होते ही उन सबको निकालने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। सभी लोग ठीक हैं और सब पूरी ऊर्जा के साथ और सभी एक सकारात्मक रूप से सभी के अंदर मैंने सभी से भेंट की है, सभी को देखा है अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं सभी ने इस प्रकार की संभावना व्यक्त करी है। ठीक है, शाम तक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी। तकरीबन बचा होगा लगभग अभी 2 पाइप जाने हैं कुल मिलाकर। लगभग
तो पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। अब सीधा हम ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। हमारे दो सहयोगी सृष्टि और वैभव भी लगातार बहुत दिनों से यहाँ ग्राउंड जीरो से एक खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सृष्टि, सबसे पहले आपके पास आते हुए, पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनसे उनकी भेंट हुई है, मुलाकात हुई है। ये माना जा रहा है कि 5 से 6 मीटर और ड्रिलिंग होनी और संभवतः ये काम जल्दी पूरा हो सकता है। आप क्या देख पा रहे हैं ग्राउंड पर? बिल्कुल प्रियंका, जैसा आपने कहा, और अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मीडिया से मुखातिब होकर गए और उन्होंने साफ तौर पर कहा, बहुत खुशी इनके चेहरे पर भी आज देखने को मिली। उन्होंने कहा कि 1 मीटर तो मेरे सामने ही बहुत आसानी के साथ में पाइप को पुश कर लिया गया है। और जो 2 पाइप का वो जिक्र कर रहे हैं उसमें से पहला पाइप आधा जा चुका है, आधा जाना बाकी है। 1 पाइप और बचेगा, 6 इंच का वो पाइप है, 5 मीटर तक अभी और जाना है। यानी कि कुल मिलाकर 52 मीटर्स बताया है मुख्यमंत्री ने, और 57 मीटर बताया जा रहा है कि 57 मीटर तक हमें पहुंचना है, तब हम ब्रेक थ्रू हासिल कर लेंगे। यानी कि आप ये मानिए कि 54 मीटर पर फूड पाइप गया था, तो 54 मीटर जाते ही आर पार मलबे से जो है वो पाइप हो जाएगा। लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर थोड़ा आगे तक पाइप को रखा जाएगा ताकि मजदूरों को आसानी के साथ में बाहर निकाला जा सके। जैसा हमने आपको बताया था कि एनडीआरएफ की जो टीम है, वो कुछ एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो पाइप के उस पार भी जाएंगे और उस पार भी मौजूद रहेंगे, और उनकी मदद से जो है वो उन्हें स्ट्रेचर के थ्रू बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में इतने लंबे समय के बाद वो नहीं है कि उनको क्रॉल करवाया जाए। इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि जैसे ही ब्रेक थ्रू मिलता है, तुरंत बिना किसी देरी के एक एक करके 41 मजदूरों को बाहर निकालने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। एक मजदूर को निकालने में आज समझ लीजिए कि 3 से 3.5 मिनट का समय यहाँ पर लगेगा। 41 एम्बुलेंस यहाँ से लेकर और बाहर रोड तक यहाँ तैयार है। जैसे ब्रेक थ्रू मिलेगा, एम्बुलेंस को तैयार कर लिया जाएगा और सीधे यहाँ से चिलियानी सॉट जो हॉस्पिटल है, वहां पर 41 बेड पहले ही तैयार कर लिए गए थे, वहां पर ले जाया जाएगा। सभी को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। यानी कि आज का दिन बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आया है। हालांकि पिछले 1 हफ्ते से हर दिन बड़ा ही उतार चढ़ाव वाला रहा है। कभी लगता है कि बहुत बड़ी उम्मीद है और शाम तक वो उम्मीद टूट जाती है। लेकिन अभी चूंकि ये काम मैनुअली हो रहा है, और आपको याद होगा कि जब ऑगर मशीन भी काम कर रही थी तो एक्सपर्ट्स ने ये बात कही थी कि 45 से 50 मीटर कठिन है, उसके आगे आसानी हो सकती है। तो अभी बहुत ज्यादा मेटालिक मलबा नहीं मिल रहा है। वैभव जुड़े, वैभव, ओवर टू यू। बिल्कुल सच्ची, जिस ब्रेक थ्रू का आप जिक्र कर रही हैं, और खुद पुष्कर सिंह धामी ने इस बात का जिक्र किया है कि हमें सिर्फ 57 मीटर तक तकरीबन जाना है और 52 तक हम पहुंच चुके हैं। यानी कि अब से वो ब्रेक थ्रू चंद घंटे दूर है, जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है। आज का रेस्क्यू ऑपरेशन का ये 17वां दिन अपने आप में कहीं ना कहीं से वो न्यूज, वो खबर सामने ला सकता है जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है। यानी ये मानकर चलिए, जिस तरह से अब लगातार ड्रिलिंग का काम मैनुअली किया जा रहा है और पाइप पुश किए जाने का काम जो किया जा रहा है, वो बस चंद घंटे दूर वो सफर होगा जब वो सभी मजदूर एक बार फिर से बाहर निकलने की जो प्रयास 17 दिन से किए जा रहे हैं, वो प्रयास पूरी तरह से सफल होगा। साथ ही इस बात का भी जिक्र किया गया कि उन्होंने मजदूरों से बातचीत की, उनका हालचाल भी लिया, उनका मनोबल बढ़ाने का भी जो प्रयास लगातार पहले दिन से इस रेस्क्यू ऑपरेशन के किया जा रहा है, उस प्रयास को एक बार फिर से आज बल दिया गया है। लेकिन सबसे अहम यही है कि आज का रेस्क्यू ऑपरेशन का 17वां दिन, बीच में 13, 14, 15, अगर इन 3 दिनों की बात हम करें तो तमाम चुनौतियां थी। ये लगा था कि बहुत मुश्किल होगा इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अब आगे बढ़ना। प्लान बी, प्लान सी, तमाम उन प्लानों पर काम किया जाना शुरू किया गया कि अगर प्लान ए सक्सेसफुल नहीं होता है तो हमारे पास कई और विकल्प रहे, जिन विकल्पों के सहारे हम इन तमाम श्रमिकों को बाहर निकाल सके जो अपनी सांसों की जंग लगातार इस सुरंग के अंदर लड़ रहे हैं। लेकिन अब बड़ा ब्रेक थ्रू शायद चंद घंटे दूर होगा, जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है। और हमारे ठीक पीछे वो टनल, संतोष एक बार कैमरा पैन करके इस तस्वीर को दिखाइएगा हमारे दर्शकों को।